स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है विद BA ज़ूलॉजी फोर्थ सेमेस्टर एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन 2 अकॉर्डिंग टू लेक्चर नंबर 15. टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ वर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम. एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट वर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? आर दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म हैविंग अ ट्रू वर्टिबल कॉलम, जिनमें एक रीढ़ की हड्डी होती है. कम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको क्या कहते हैं? वर्टिब्रेट्स. अब वर्टिब्रेट्स का जो नर्वस सिस्टम है, जो ब्रेन का सिस्टम है, वो कैसे वर्क करता है. सो टुडे वी हैव टू डिस्कस एंड लर्न अबाउट द वर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम. बायलैटरल सिमेट्री. अगर आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देंगे तो इट विल बी बायलैटरल. बाय मीन टू, लेटरल मीन टू साइड. अगर आप उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे वर्टिकली तो इट विल बी बायलैटरल सिमेट्री. नोटोकॉर्ड. नोटोकॉर्ड मीन टू से लाइन ट्यूब लाइक अ नर्वस सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम नर्वस सिस्टम एंड टूवर्ड द एनस. आपके वर्टिबल कॉलम की तरह की एक नोटोकॉर्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है. एंड आर ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड characterize the evolution of vertebrate nervous system. So vertebrate में नर्वस सिस्टम कैसे डिवेल्प हुआ है कि एक नोटोकॉर्ड, एक लंबी जो है ट्यूब की तरह की नाली होती है जिसको नोटोकॉर्ड कहते हैं. ये आपके ब्रेन से स्टार्ट होती है और इसी तरह वर्टिबल कॉलम से नेक्स्ट आपके एनस तक ये क्या होती है? फिनिश होती है. सो अ नोटोकॉर्ड इज़ अ रॉड of mesodermally derived tissue enclosed packed in a film sheet, a closed sheet, एक hard sheet that ventral to the nerve neural tube. बेटा वेंट्रल और डॉर्सल में क्या फ़र्क होता है? जो आपकी बैक साइड होती है उसको डॉर्सल साइड कहते हैं, जबकि आपकी फ्रंट साइड होती है उसको क्या कहते हैं? वेंट्रल साइड. सो वेंट्रल साइड पे जो न्यूरल ट्यूब है आपकी नर्वस सिस्टम के अंदर, न्यूरॉन्स की न्यूरल ट्यूब है, उसके अंदर इनक्लोज होता है, दैट इज़ नोटोकॉर्ड. सो नेक्स्ट द नर्वस सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट हैज़ टू मेन डिवीजन. इसकी एक्चुअली 2 डिवीजन होती हैं वर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम की. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज MCQ. हाउ मैनी डिवीजन ऑफ वर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम? आइदर 2, 3 or 4. सो यू हैव टू टिक ऑन द 2 मेन डिवीजन. शॉर्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द 2 मेन डिवीजन ऑफ वर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ठीक है, 2 डिवीजन होती हैं वर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम में. फर्स्ट वन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकंड वन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज़ कंपोज्ड ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बना होता है एंड इज़ द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस. जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं, जितनी भी थिंकिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, मेमोरीज़ हैं आपके माइंड में, वो कहाँ पे स्टोर होती हैं, कहाँ पे लोकेट करती हैं? इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. नेक्स्ट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज़ कंपोज्ड ऑफ ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. अगर आप स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के अलावा फर्दर ब्रेन के पार्ट्स की बात करेंगे तो इसमें आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आएगा. मतलब कि आप ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जब एक्सक्लूड कर देते हैं तो आपके बाकी जो आपके ब्रेन का सिस्टम है, जो आपकी कैविटी है, जो फर्दर पोर्शंस हैं, उसको क्या कहेंगे? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. उसके बाद नेक्स्ट आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, सेकेंड टॉपिक, दैट इज़ द ब्रेन. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन. Write a detailed note on brain. Define brain. What is brain? Write down the function of brain. Write down the parts of brain. How many parts of the brain? So many questions arises from this topic. The vertebrate's brain develops at the interior end of the spinal cord. ये स्पाइनल कॉर्ड, ये जो आपकी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर डिवेलप होती है आपके ब्रेन से टूवर्ड द एनस, तो यहाँ से आपका ब्रेन जो है वो ओरिजिनेट होता है, वो क्या होता है? डिवेलप होता है. सो देयर आर द 3 पार्ट्स ऑफ द ब्रेन. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज MCQ. हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ द ब्रेन? सो देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द ब्रेन. हाइंड ब्रेन आपका बैक साइड वाला ब्रेन, उसके बाद मिड ब्रेन, मिडल ब्रेन, मिडल पोर्शन एंड फोर ब्रेन, दैट इज़ forehead. So there are 3 parts of the brain: hind brain, middle brain and forebrain. First of all, hind brain.
द हाइंड ब्रेन इज़ कंटिन्यूस विद द स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्टेड होता है, कंटिन्यूस होता है एंड इंक्लूड द मेडुला ऑब्लिगेंटा। अब इसमें इसका जो फर्स्ट पोर्शन है वो मेडुला ऑब्लिगेंटा प्रेजेंट होता है, सेरिबलम प्रेजेंट होता है एंड पोन्स। हाइंड ब्रेन में फर्दर 3 पोर्शंस होते हैं, कौन कौन से? फर्स्ट वन मेडुला ऑब्लिगेंटा, सेकेंड वन सेरिबलम एंड थर्ड वन पोन्स। तो हाइंड ब्रेन के कितने पोर्शन हुए? 3, मेडुला ऑब्लिगेंटा, सेरिबलम एंड पोन्स। द मेडुला ऑब्लिगेंटा इज़ द लार्ज ब्रेन, ये सबसे बड़ा पोर्शन होता है, वेयर द स्पाइनल कॉर्ड एंटर, स्पाइनल कॉर्ड यहाँ तक रीच करता है टू द ब्रेन, एंटर्स द ब्रेन। मतलब कि स्पाइनल कॉर्ड हाइंड ब्रेन के सबसे पहला पोर्शन जो है मेडुला ऑब्लिगेंटा में प्रेजेंट होता है और ये टिल जो है आपके ब्रेन के पोर्शन तक एक्सटेंड करता है, वहाँ तक ये फैला होता है। उसके बाद मिड ब्रेन। द मिड ब्रेन वाज ओरिजिनली a सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सेज। कोई भी आपको झटका लगता है, कोई भी कांटा चुभता है या कोई भी सडन अटैक होता है तो उसके अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स है, विजुअल रिस्पॉन्स है, वो कौन देता है? आपका मिड ब्रेन, सेंटर ब्रेन। सो द रूफ ऑफ द सेंट्रल मिड ब्रेन कॉल्ड द ऑप्टिक टेक्टम। अब जो मिड ब्रेन की रूफ होती है उसका मेन पोर्शन जो होता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्टिक टेक्टम। दैट इज़ द मिड ब्रेन एंड इट्स द रूफ ऑफ मिड ब्रेन। ऑप्टिक टेक्टम इज़ अ थिक रीजन ऑफ ग्रे मैटर। अब इसमें मोस्टली जो है ग्रे मैटर एक एरिया प्रेजेंट होता है। अब ग्रे मैटर क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? दैट इंटीग्रेट्स विजुअल एंड ऑडिटरी सिग्नल। जो भी आपकी आई साइट से रिलेटेड सिग्नल्स हैं और आपकी लिसनिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हैं वो कौन कलेक्ट करता है? ग्रे मैटर। ग्रे मैटर उसको रिसीव करता है और इसी तरह आपके मिड ब्रेन में ऑडिटरी एंड विजुअल फंक्शंस फुलफिल होते हैं। वो क्या किए जाते हैं? परसीव किए जाते हैं, रिसीव किए जाते हैं, उनका रिस्पॉन्स दिया जाता है बाय द मिड ब्रेन टू द विजुअल एंड ऑडिटरी सिग्नल्स, टू द विजुअल एंड ऑडिटरी स्टिमुलस। नेक्स्ट लास्ट वन that is the forebrain, that is the front brain, forehead. The forebrain has 2 main parts. अब इसके 2 parts होते हैं। सबसे पहले diencephalon and telencephalon. So what is the function of diencephalon and telencephalon? You have to prepare from the book in detail. So fishes, amphibians, reptiles and birds are the example of these brain. You have to prepare this topic in detail. I repeat it again. Today our topic of discussion is vertebrate nervous system. Actually vertebrates are those living organisms having a true vertebral column and bilateral symmetry. If you divide a individual into 2 equal halves vertically, then bilateral symmetry. A notochord, a tube-like structure, a tubular nerve cord characterized is the actually evolution of nervous system. So nervous system की हमारे पास ये जो डेवलपमेंट है, ये जो एवोल्यूशन है, ये कहाँ से इंडिकेट होती है? नोटोकॉर्ड से। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा तो डेफिनेटली वो वर्टिब्रेट का नर्वस सिस्टम है। नोटोकॉर्ड क्या है? इज एक्चुअली अ रॉड ऑफ मेसोडर्मली डिराइव्ड टिश्यू इनक्लोज इन अ फिल्म शीट दैट वेंटर थ्रू द न्यूरल ट्यूब। मेसोडर्मली डिराइव्ड टिश्यू एक ऐसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि क्लोज होती है शीट के अंदर एंड वेंटर टू द न्यूरल ट्यूब। और आपकी वेंट्रल साइड के न्यूरल ट्यूब की वेंट्रल साइड पे ये क्या होती है? इनक्लोज होती है, वेरी क्लोज होती है। इसको प्रोटेक्टेड कवर एरिया प्रोवाइड किया जाता है फिल्म शीट से। अब डॉर्सली और वेंट्रली 2 पोजीशन होती हैं, डॉर्सल साइड बैक साइड और वेंट्रल साइड फ्रंट साइड। अब नेक्स्ट जो है वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ओरिजिनेट होता है, हाउ मेनी पार्ट्स, हाउ मेनी डिवीजन ऑफ द वर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम? सो देयर आर 2 डिवीजन ऑफ वर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम. First one central nervous system and second one peripheral nervous system. Central nervous system is composed of brain and spinal cord and is the site of information processes. जितनी भी information है वो central nervous system में proceed होती हैं. Next peripheral nervous system. अब इसमें जितने भी ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से हट के जितने भी पोर्शन हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आएंगे. नेक्स्ट आज का जो हमारा मेन एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज़ द ब्रेन. व्हाट इज़ ब्रेन? ब्रेन इज़ एक्चुअली a organ present in living organism, perform the function of different sensory auditory function. Sensory or auditory function are performed by the brain. There are 3 parts of brain: hind brain, mid brain and forebrain. First one, hind brain.
First of all, hindbrain. The hindbrain is the continuous with the spinal cord and includes the three portion: medulla oblongata, cerebellum and pons. Medulla oblongata is the largest portion and where the spinal cord enters the brain. Spinal cord जो brain तक extend होता है within the medulla oblongata. Next, midbrain. Midbrain क्या है? एक कोऑर्डिनेटिंग रिफ्लेक्स सेंटर है, जितने भी ऑडियो और विजुअल रिस्पॉन्सेज हैं वो मिड ब्रेन में परफॉर्म होते हैं और इसकी जो रूफ है उसको क्या कहते हैं? ऑप्टिक टेक्टम. लास्ट वन, फोर ब्रेन. सो देयर आर टू parts of the forebrain, diencephalon and telencephalon. You have to prepare this topic in detail from the book Miller and Harley. I hope so you understand very clearly. If you feel further curious, you can ask question at Zoom meeting and also at inbox. See you again in the next lecture. Allah Hafiz. Take care of you.